अभी त्रिपुरारी झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि इनके तरफ से भी एक केस किया गया है शिक्षक बहाली के ऊपर। कैसे क्या कुछ किया गया सर? सर, हम लोग कल आए थे, परसों से पटना में जमे हुए हैं। जब कोई भी रास्ता नहीं बचा कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को किस तरह से आगामी शिक्षक बहाली में मौका मिलेगा, तो एक ही सहारा बचा था हाई कोर्ट। कल हम लोगों ने मेरे द्वारा और एक संजीव जी, एक पंकज जी हैं आपको सुपौल से, यह दोनों भाई मिल कर के जगजीत रोशन और अमित कुमार अधिवक्ता के संरक्षण में हम लोगों ने केस दायर किया है। अभी 10 बजे हमारे केस का हाई कोर्ट में फॉरवर्डिंग होगा और हम लोग अभी तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं हाई कोर्ट, और वहाँ पर हमारे अधिवक्ता, हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उस डॉक्यूमेंटेशन का आज फाइलिंग होगी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि 3-4 रोज में केस नंबर आ जाएगा और उसके बाद फर्स्ट हियरिंग यह जून में ही संभव है, जैसा अधिवक्ता का कहना है। तो हम इस संदर्भ में यह अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी, तमाम अभ्यर्थी को यह कहना चाहते हैं कि यह त्रिपुरारी झा का लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई सभी अभ्यर्थी का है। मान लीजिए, थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस कीजिए, थीम कीजिए कि जो अभ्यर्थी को पार्टिसिपेट भी होता है, क्या गारंटी है कि एक 1 अटेम्प्ट में आप सक्सेसफुल हो जाइएगा, टीचर बन जाइएगा। इसलिए एज रिलैक्सेशन कहीं से त्रिपुरारी झा का लड़ाई नहीं है, सभी अभ्यर्थी का लड़ाई है कि यह मिलना चाहिए। मैंने देखा है रूल रेगुलेशन में मैं 3 आशा है, 3 ग्राउंड बनता है हमारे केस जीतने के लिए। एक, जो प्रशिक्षित टीचर्स है, दक्षता परीक्षा पास किया है, सरकार को देना पड़ेगा कम से कम एक बार का मौका, यह खंडिका में लिखा हुआ है, सरकार का रूल है। दूसरा कि एसटीटी अभ्यर्थी को आपने दक्षता परीक्षा के आधार पर 2019 का एज काउंटिंग किया है, तो सीटेट अभ्यर्थी के साथ बेईमानी क्यों? ऑल सीटेड अभ्यर्थी को भी अलाउ करना पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरा ग्राउंड बनता है कि आप नियोजित टीचर को आप एज रिलैक्सेशन 60 वर्ष तक मौका दिए हैं, तो टीचर्स कहीं ना कहीं कार्यरत है निजी विद्यालय में भी, तो इनको भी देना पड़ेगा। 3-4 ग्राउंड है। ऐसे तो सारी बात अधिवक्ता के द्वारा पिछला इंटरव्यू में हुआ ही था, आगे भी आज फिर जा रहे हैं, फिर बात होगी। अगला जो फिर दोपहर के बाद में है, पुनः एक बार मैं सचिवालय में जाऊँगा। पंकज जी जो प्राइमरी के डायरेक्टर्स हैं, के पाठक हैं, अपर सचिव नए नियुक्त किए हैं, मेरा सोच है कि हम अपने टीम के द्वारा यह दोनों जो नवनियुक्त डायरेक्टर्स हैं, इनको हम लोग सूचना दे दें और रिसीविंग ले लें। आगे प्राथमिकता क्या है केस का? केस की प्राथमिकता यह है कि एज रिलैक्सेशन नियमावली का विरोध करते हैं हम लोग। यह नियमावली का ब्रेकिंग होना चाहिए और सभी अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए, जितने भी सीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी हैं। तो आपका कहना है कि आपको एज का उसमें बाध्यता खत्म किया जाना चाहिए। हाँ। और नहीं तो नियमावली रद्द किया जाना चाहिए या फिर संशोधन किया जाना चाहिए। हाँ, संशोधन चाह रहे हैं या रद्द चाह रहे हैं? देखिए, नियमावली संशोधन का तो मौका समाप्त हो गया। जब कोर्ट की बात आएगी तो नियमावली का ब्रेकिंग ही हमारे जो प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी हैं, उसमें जो अधिकांश अभ्यर्थी हैं वह ब्रेकिंग चाह रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं जो संशोधित चाह रहे हैं, लेकिन मास लेवल की बात आते हैं तो नियमावली को आयोग की परीक्षा से वंचित होना चाहता है, आयोग की परीक्षा का बहिष्कार कर रहा है, चाहे नियोजित हो या सीटीटी एसटीटी अभ्यर्थी आयोग की परीक्षा को बहिष्कार करने के क्रम में यह चाह रहा है कि नियमावली का ब्रेकिंग हो और सभी सीटेट अभ्यर्थी को मौका मिले। मैं प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी के साथी को कहता हूँ कि यह केस की लड़ाई कैसे होगा, हमारे तरफ से कोई याचना नहीं है, मैं रण में बदलने जा रहा हूँ। आपको समझना है अभ्यर्थी को कि अधिकतम अभ्यर्थी है, आपका क्या फर्ज और दायित्व बनता है। 4 साल से आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला योद्धा, आपके आशीष की जरूरत है, आपकी शुभकामना की जरूरत है। मैं याचना नहीं, यह रण है और रण में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। आप अभ्यर्थी को न्यायसंगत मोनोपोली होना चाहिए। आप सोचिएगा तो आपको क्या करना है, आप स्वयं को सोचिए। अच्छा, ये जो केस जो किया गया है, ये आपका एडवोकेट कौन है? अमित कुमार और जगजीत रोशन जी। कौन है? जगजीत रोशन, ये आपके वकील हैं? हाँ, बिहार के जाने माने प्रतिष्ठित वकील हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए कई एक बार अभ्यर्थियों के द्वारा मैंने डेबिट भी किया। और मैं समझता हूँ, मैं गया था दिनू सर के यहाँ, रितिका रानी के यहाँ,
जो इनमें कहीं से सुपर क्लास का वकील जो नियमावली में हम जितना परिवेश में समझ सकते हैं, और भी हमारे साथ वकील थे, सभी ने संतुष्ट हुआ। हमारे साथी जो गए थे सभी संतुष्ट होकर के तब मैं इनको केस दिया। क्या लगता है कि आपको इससे राहत मिल रही है? एकदम निश्चित। नियमावली रद्द हो हाँ, रही है? न्यायालय पर पूरा देखिए, हमारे बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो केस किए हुए हैं नियमावली विरोध में, अपोजिशन में भी, ब्रेकिंग में भी केस किया हुआ है। हम लोगों ने अपनी दायर किया कि हम लोग ग्रुप में विभक्त हो गए इस मुद्दा पर कि रिक्तियां की संख्या, रिक्तियां के ऊपर विरोध किया, केस किया गया है, किसी के द्वारा किया गया है नियमावली ब्रेकिंग पर। हमारा एक बिंदु को मैंने चला कि हमारे बहुत सारे साथी छट जाएंगे, उसमें मैं भी आता हूँ, क्यों नहीं एज रिलैक्सेशन को इंडिविजुअल केस कर दिया जाए, जिससे कि यह एक सेफ्टी रूल के तहत आ जाए कि यह ऑर्डर आ जाता है तो इस बहाली में कभी भी उनका लाइफ सुरक्षित रहेगा। इस उद्देश्य से यह केस किया गया है। न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, आशा और विश्वास है कि मैं इस केस को जीतूंगा और सभी अधिकतम अभ्यर्थी को निराश होने की जरूरत नहीं है, पार्टिसिपेट होगा। यह बिहार के युवाओं से कोई मैसेज? बिहार के युवाओं से यह मैसेज है, मैंने पहले भी बोला है कि मेरा याचना नहीं है कि केस की संचालन कैसे होगा, पूरे प्रदेश के साथी से कहता हूं कि आपको केवल इनोसेंटी दिखाते हुए न्यायसंगत मोनोपोली करना होगा कि किस तरह का इसमें आपकी पार्टिसिपेट किस तरह से हो केस के संचालन में, या स्वयं का निर्णय लेना होगा। मेरा रण है और रण की भूमिका में रण क्षेत्र में वही साथी सैनिक के रूप में दिखाई देता है जो आगे और पीछे दिखाई देता है, और केवल मोबाइल और व्हाट्सएप पर बात कीजिएगा, वह सैनिक नहीं, वह अभ्यर्थी नहीं, हमारे लिए वह शून्य के शून्य। साहब क्या बोले? वकील साहब पूरी संतुष्ट किए हैं कि जीत होगा और संभावना है कि 15 रानी से बातें हुई तो वो क्या बोली? मैं रितिका रानी के यहाँ भी गया था और उनको भी मैं चाह रहा था कि पहले केस का दें, लेकिन मैंने उन्हें 2 बार NIOS के केस में दिया। IPL, इससे पहले भी IPL की बात आई थी। ओके, अभी तक कितना लगभग PIL दायर किया जा चुका है शिक्षक नियमावली? हमारे नॉलेज में जो है सो एक तो मेरे द्वारा किया गया है और एक और भी अभ्यर्थी, क्या नाम है उसका, 8 केस दायर किया गया है अलग अलग ग्रुप में, और सभी का अच्छा मोटिव है कि सभी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम गए थे बहुत सारे वकील की, हाँ, हर जगह मैंने देखा है कि अभ्यर्थी लड़ाई लड़ रहा है, संग्राम में है। सभी अभ्यर्थी को न्याय संगत होना चाहिए और सभी को जहां तक सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर।